Good evening. Am I audible? आवाज येतोय? Yes, yes, ma'am. Good evening. Ma'am, How's everyone? fine. Great. Just wait for a few minutes. Neha, any progress in getting more names for presentation? Yeah, ma'am, Dipali. Okay, Deepali. Yes. I got it from Chaitanya Social Media, Akshata Dondkar E-commerce, Mm-hmm. Tuja Barwarkar Power of Media. Okay. 10 people total. Okay. So Monday onwards, we'll start with the presentations. Okay. Those who want improvements should come and participate. So what we'll do is, the moment we start with the class, Monday पासून जास्त वेळ थांबणार नाही. सो मंडेला शार्प सगळ्यांनी जॉईन करा. म्हणजे काय होईल, आपला वेळ जास्त जाणार नाही. And then we will first take 10 minutes or something with the presentation, and then I will continue with the class. ठीक आहे. So प्रेझेंटेशन दाखवल्यानंतर लगेच फीडबॅक पण देते तुम्हाला मी, so that it will help you to improvise, and it will also help others also to understand. If they are not feeling confident about giving the presentation, we can start with those who have given names, and then if you want, they can also start preparing their own presentations. आलं लक्षात? So ज्यांना इम्प्रुव्हमेंट हवे आहेत, ज्यांना असं वाटते की मला हा कॉन्फिडन्स बिल्ड करायला हे यूज केलं पाहिजे असं प्रेझेंटेशन देणं, त्यांनी परत ह्यांचं सुरू झाल्यावरती पण कंटिन्युटी मध्ये देऊ शकतात प्रेझेंटेशन. ओके, बट आय थिंक इट शुड कम फ्रॉम यू इन्स्टेड ऑफ मी फोर्सिंग यू टू डू दॅट थिंग. ओके, तेवढे मॅच्युअर्ड आहात तुम्ही की तुम्हाला कळते की आपल्याला काय बेनिफिशियल आहे आणि काय नाहीये. So we'll start on Monday. So who will be giving from the list? 10 जण आहे ना दीपाली? इनिशिएटिव्ह कोण घेईल, कोण फर्स्ट द्यायला तयार आहे प्रेझेंटेशन? मी देतो मॅडम. अद्वैत का? Advait. अद्वैत? Yes. Good. Yes. Okay, Advait. So you will be the one who will be giving presentation. So the topic काय? Smart farming. Smart farming. Yes. Very good. मस्त टॉपिक आहे, and it will show you a lot of innovations that is going in today's scenario regarding farming. बऱ्याच जणांचं ऑक्युपेशन पण असेल ते घरचं फार्मिंगचं, आणि मी तर सजेस्ट करते सगळ्यांना की सगळ्यांनी फार्मिंग मध्ये लक्ष दिलं पाहिजे.
at least as a part of your this, try to do some innovations in that. So very interesting. We'll be waiting on Monday to listen for your presentation, Advait. ओ मैम, हाँ Yes, sure, ओमकार। ma'am. मैडम, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो मैं प्रेजेंटेशन मोबाइल पे दे सकता हूँ क्या? हाँ दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप शेयर कर दो ना, हमें दिख जाएगा। ठीक है मैम। आप बना पाओगे ना इस पे, मोबाइल पे? मैम मैंने पीपीटी बना दी है। वेरी गुड, ठीक है, नो प्रॉब्लम, विल सी, यू डोंट वरी। अगर आपकी मोबाइल से कुछ दिक्कत आ रही है तो हम लोग किसी और के साथ आपका शेयर करवा के वो आपका प्रेजेंट करेगा, और आप बताओ सिर्फ मोबाइल में देख के कि आपको क्या एक्सप्लेनेशंस देने। ठीक है मैम। नो प्रॉब्लम। ओके, so let's begin with the class. Already we are late today. Share my screen. Okay. And the things I have told you that I'll discuss with sir, somehow we couldn't get connected because when I was free, he was busy. When he was free, I was busy. So somehow हमारा call ही नहीं हो पाया था. But I surely I'll try to connect with him because शायद उनका lecture होता है क्या पाडरे सर का इसके बाद, मेरे बाद? आज डिजिटल मार्केट का है मैम. Okay, because I kept calling him, na, so every time he has some lectures and he was busy. So I'll talk to him and I'll let you know about your examinations and everything. Okay? Okay, मुझे ma'am. मुझे याद है बट मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाई सर के साथ, तो इसीलिए मुझे कुछ पता नहीं, मैं बताती हूँ श्योरली मंडे को आपको। एंड ओके, सो दिस वाज द टॉपिक वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट क्लास। याद है ना सबको, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें से कम्युनिकेशन, लैंग्वेज स्किल, अडेप्टेबिलिटी, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। हमने इमोशनल इंटेलिजेंस देखा, टाइम मैनेजमेंट देखा, टीम वर्क देखा। जो लास्ट के 2 पॉइंट्स थे दैट आई हैव सेड यू कि विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, बिकॉज लीडरशिप में काफी सारी चीजें चाहिए होती है और पूरा सॉफ्ट स्किल का पैकेज होता है एक लीडर, तो वो डिस्कशन ज्यादा होता है, तो इसलिए मैंने बोला। और बीइंग एन एमबीए स्टूडेंट, आप कल किसी जगह जाके मैनेजर ही बनने वाले हो, लीडर ही बनने वाले हो, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ओके, सो रिगार्डिंग सॉफ्ट स्किल्स, इफ यू सी, अगर कोई लीडर बनता है तो लीडर इज नॉट ओनली टू गिव ऑर्डर्स, राइट? वो तो अभी काफी इसमें आता भी है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉस एंड लीडर। तो बॉस जो होता है वो ऑर्डर्स छोड़ता रहता है, सिर्फ ये कर वो कर वो कर, और खुद कुछ नहीं करेगा, बस बैठा रहेगा। लीडर जो होता है वो खुद भी काम करता है और सबको काम डेलीगेट करके सबके साथ चलता है, और वो सबको साथ लेके आगे बढ़ता है। बॉस खुद आगे बढ़ता है, बाकी सबसे काम करवा के लेता है। सो दैट इज अ डिफरेंस। तो आपको एज एन एमबीए स्टूडेंट अच्छा लीडर बनना है, याद रखना, बॉस नहीं बनना है आपको। तो आप जब मैनेजरल पोस्ट लोगे या सीनियर मैनेजर बनोगे या किसी भी आपकी फील्ड में लीडरशिप पे जाओगे, तो यू हैव टू डेवलप दिस ट्रेड्स। फर्स्ट इज आपका खुद का एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, राइट? यू शुड हैव योर ओन गुड एटीट्यूड, जिसमें आपकी थॉट प्रोसेस राइट होनी चाहिए। आपको खुद के साथ दूसरों को भी आगे लेके जाना चाहिए। लेकिन हमने ऐसे कितने सारे लीडर्स देखे हैं कि दे देमसेल्फ आर इनसिक्योर। और इनसिक्योरिटी कब आती है? जब आपको ये लगता है कि मेरा नॉलेज कम है, उसका ज्यादा है, मेरे से वो ज्यादा स्मार्ट है, मेरे से वो ज्यादा एक्टिव है। when you start having that kind of comparisons with any employee who is working under you, you try to naturally the person tries to inhibit the progress of that particular person. So being a leader, you should not do that, राइट? एक तो एक टिपिकल सिनेरियो के बाद एक दो बातें होती है, आपको हमेशा आपका नॉलेज अपग्रेड करते रहना चाहिए। यू हैव टू कीप अपग्रेडिंग, देयर आर न्यू थिंग्स कमिंग ऑलवेज, देयर विल बी न्यू डेवलपमेंट्स हैपनिंग अराउंड, सो यू नीड टू अडाप्ट टू ऑल दिस थिंग। इसके लिए आप विजिलेंट चाहिए, आपको बाकी सब चीजों का भी अवेयरनेस चाहिए। ये नहीं कि जॉब मिल गया तो बस खत्म, मैं उसी जॉब में वही चीजें डे टू डे करता रहूंगा। तो ये फिर डैम श्योर है कि जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन होगी या आने वाले जो नए लोग होंगे वो नई चीजें सीख के आ रहे, they are knowledgeable about new technologies, they are knowledgeable about new things, so you have to adapt,
राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो जनरेशन है, हम लोगों के टाइम तो आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन जिनीवा, उस टाइम तो हमारे टाइम ऑर्कुट था, फेसबुक वगैरह तो था भी नहीं उस टाइम ज्यादा। इट वाज मोर ऑफ ऑर्कुट, जैसे फेसबुक होता ना, ऑर्कुट था जहाँ पे हम लोग हमारे पिक्चर्स वगैरह शेयर करते थे, ये करते थे। उसके बाद वो बंद हो गया, फेसबुक आ गया, तो हम लोग फेसबुक से अडाप्ट हुए। फिर उसके बाद ये स्मार्टफोन्स आए, हमारे टाइम स्मार्टफोन्स नहीं थे ऐसे वाले कि जिसपे सब चीजें अभी हो सकती है, हमारे टाइम सिर्फ कॉलिंग के फोन थे। तो ये सब बाद में आया। तो अभी जो हमारी जनरेशन के कुछ लोग हैं ना, वो अभी भी स्मार्टफोन से ज्यादा अडाप्टेड नहीं है। अभी भी कितने सारे हमारे लोगों के इसमें काफी लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट्स नहीं है, दे डोंट हैव दोस व्हाट्सएप ग्रुप। आज सुबह ही मेरा एक डिस्कशन हो रहा था, हमारे यहाँ पे जो डिजिटल मार्केटिंग वाली जो लेडी है, शी इज बीन हायर्ड टू मेक द एडवर्टाइजमेंट्स एंड ऑल दैट। तो वो बोल रही थी कि वो सबको रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप अपने लिंक्डइन पे जाके हमारे बारे में भी बताओ, ये सब इंफॉर्मेशन दो वगैरह। तो कितनी सारी टीचर्स के भी लिंक्डइन अकाउंट्स ही नहीं है, they don't even have that. See, these are all from around my generation people. So these are still not adapted to this today's world. और आजकल के बच्चों को देखो तो लिंक्डइन छोड़ो, उनके इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स है और कहाँ कहाँ अकाउंट्स हो गया, आई डोंट नो। आई एम ऑल्सो नॉट दैट मच अवेयर ऑफ दैट। आई एम येट नॉट अडेप्टेड टू यूजिंग ऑफ इंस्टाग्राम, फ्रेंकली स्पीकिंग। मैंने सिर्फ अकाउंट खोल के रखा है, मुझे पता ही नहीं उसको यूज कैसे करना होता है। और आजकल तो, और वो जो मेरी दोस्त है ना, वो सोशल मीडिया वाली, वो तो इंस्टा पे उसने डूडलिंग की, वो डूडलिंग के उसके जो पिक्चर्स थे वो बिके, कुछ लोगों ने उसे खरीदे, मतलब यहाँ तक वो इंस्टाग्राम यूज कर दिया। छोटी है मेरे से, दैट इज व्हाई शी इज एक्सपोज टू दिस। सो दिस generation gaps are going to happen, new knowledge is going to come. So if you want to stand in a race, you should always be adapted and you should always improvise yourself. तो हमें हर एक नई चीज पता होनी चाहिए। अगर हम उस फील्ड में हैं तो उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं इसका अवेयरनेस होना चाहिए। उसके लिए आपको अपडेटेड रहना है, न्यूज देखो, आपकी फील्ड के रिलेटेड बुक्स पढ़ो। तो जो नए बुक्स आते हैं उसमें सब एडवांस चीजें बोली जाती है, तो ये सब होता है। तो आपको एज अ लीडर हमेशा नॉलेजेबल रहना पड़ता है। अगर आपसे कोई नॉलेजेबल आता है तो कंपनीज उसको नोटिस करती है, एंड कंपनी इज ओनली लुकिंग फॉर गुड टैलेंट्स। नाउ द सिनेरियो हैज चेंज। पहले जैसे नहीं रहा कि अच्छी डिग्री है, बहुत क्वालिफिकेशन है तो आपको वहीं पे रखेंगे। अब अगर आप में स्मार्टनेस नहीं है, अगर आप में वो सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, अगर आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, तो आपके नीचे वाले को भी वो प्रमोट कर सकते हैं। So the things in the companies have changed now, so you have to also change को अडॉप्ट करना सीखो। हम लोग चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करते। The problem is that we are very adamant to our own beliefs and our own thus comfort zones. हमें चेंज से बाहर निकलना ही नहीं होता, सॉरी कंफर्ट जोन से। चेंज चाहिए ही नहीं, जो डेली चल रहा है बस वही चल रहा है, वो एटीट्यूड नहीं चाहिए। तो लीडर के लिए ये बहुत जरूरी होता है, रिमेम्बर दिस, बिकॉज आई हैव सीन दीज एग्जाम्पल्स कि इंटरव्यूज में इसलिए कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करता है वो इंटरव्यूअर, क्योंकि वो खुद उस कैंडिडेट की नॉलेज से, उसकी डिग्री से, उसके अचीवमेंट से इनसेक्योर हो जाता है, एंड दैट इज अ रीजन कि वो नहीं सिलेक्ट करते। अभी इसमें भी एचआर में भी ये होता है कि कई बार कैंडिडेट को रिजेक्ट इसलिए करते हैं इंटरव्यू में कि उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, उसका एटीट्यूड दिख रहा था, वो इगोइस्टिक था। इवन आई हैव रिजेक्टेड मेनी ऑफ देम जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, राइट। समटाइम्स यू नो पीपल, परसों ही, एक दो चार दिन पहले ही मैंने एक इंटरव्यू लिया था। वो लड़की, शी वाज डूइंग समथिंग लाइक सीए फाइनल ऐसे कुछ कर रही थी, लेकिन चेहरे पे इतना एटीट्यूड था ना कि शी वाज लाइक हैविंग, मुझे कुछ भी आएगा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, यू नो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड था। तो अगर बच्चों के साथ डील करना है, आप कॉलेज गोइंग बच्चों से, टीनेजर से डील कर रहे हो, ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट से डील कर रहे हो, तो आप में एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एटीट्यूड में। ये बहुत ऐसा एटीट्यूड वर्क नहीं करेगा, right? Then that will create a distance between you and children, and if the students are having distance with the teacher, उनकी development कहीं ना कहीं पे restrict हो जाती है, because they are not feeling comfortable of going and talking to their teacher. तो ये सब चीजें लीडर को भी ध्यान रखनी होती है।
So first thing is leader should have goals. राइट कोई भी लीडर हो उसके पास गोल्स चाहिए. पहले आप अपनी खुद की लाइफ के गोल्स सेट करो. आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों एमबीए कर रहे हो. आपको एमबीए करके क्या करना है. किसी ने बोला इसलिए आप एमबीए में आए हो, या ये फैशन चल रही है बाहर मार्केट में, एमबीए किया तो कॉलर टाइट हो जाती है, या फिर ये ट्रेंड है इसलिए आए हो, या आपका कुछ प्लान है. Right, you have paid the fees, so now you should know why you are here and what you want to do after that particular years. मुझे 3-4 साल बाद कहाँ जाना है और एक लॉन्ग टर्म गोल में मुझे कहाँ पहुंचना है, ये आपको पता होना चाहिए. तभी आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन मिलेगी, वरना ऐसे ही फुटबॉल जैसे यहाँ वहाँ घूमते रहोगे. किसी ने बोला इधर जॉब कर गए उधर, ये जॉब कर गए उधर, आपको खुद को ही पता नहीं आपकी टैलेंट्स क्या है. मैंने ऐसे कितने बच्चों को देखा है, मार्केटिंग के बच्चे हैं लेकिन दूसरी फील्ड में अटक गए हैं, where they are not enjoying the jobs and they are very talkative, they can convince people, persuasion बहुत strong है, लेकिन guidance नहीं है, तो they are stuck in some wrong fields, but they are not realizing कि that is not something they have got natural traits. तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है. इसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस है, आपको करना क्या है. राइट, सो नाउ यू हैव डिसाइडेड, नाउ यू हैव टेकन एडमिशन, यू शुड स्टार्ट मूविंग अहेड. बिकॉज अगर ये खुद के लिए क्वालिटी डेवलप नहीं करते हो तो ये क्वालिटी आप दूसरों को भी पास ऑन नहीं कर सकते. तो इफ यू बिकम अ लीडर, यू शुड ऑलवेज नो द गोल्स. मतलब आपकी टीम की एक गोल होती है कि मेरी टीम ने इतने परसेंटेज अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए, मेरी टीम के इतने लोग तो नेक्स्ट टाइम इतने ग्रेड में आने ही चाहिए, मेरी टीम के इतने लोगों को नेक्स्ट टाइम प्रमोशन मिलना ही चाहिए, देन आई विल थिंक माई सेल्फ एज अ गुड लीडर. ये कुछ गोल्स होने चाहिए जिसके लिए आप सब काम कर रहे हो. सेकेंड इज डिसीजन मेकिंग. There are many students who can't take decisions by themselves. They are still dependent on someone. Right now, once you are matured enough, you know what is right, what is wrong, and you are taking a step towards a corporate world or an independent world, you should start taking your own decisions. Right, take the responsibilities of whatever or whichever decision you have taken. Problem ये होता है responsibilities नहीं लेनी है, इसीलिए decisions कोई लेता नहीं है. बिकॉज अगर फेल हो गए तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, खुद के ऊपर आता है, इसीलिए डिसीजन नहीं लेने. किसी और को इन्वॉल्व करते तो उसके ऊपर आप बोल सकते हो कि तेरी वजह से मैंने ये किया. राइट, बट दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड. टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर एक्शन एंड लर्न टू टेक द डिसीजंस. डिसाइड करो आपको क्या करना है, लर्न टू टेक द डिसीजन, लर्न टू कन्वे योर डिसीजंस टू अदर्स, लर्न टू परस्यू योर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डिसाइडिंग दिस थिंग. ये चीजें आपको घर से ही स्टार्ट करनी है, खुद से ही स्टार्ट करनी है. ये ऐसे एकदम से जॉब में जाने के बाद, मैनेजर बनने के बाद ये क्या अपने आप नहीं आने वाली, ये आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट बनने वाला है. वो धीरे धीरे वहां पे रिफ्लेक्ट होगा. राइट, अदरवाइज यू विल बी having a lot of problem in understanding that leadership role. तो डिसीजन करना सीखो. आपको डिसाइड करना आना चाहिए कि आपको क्या करना है, किसको क्या करना है, क्यों करना है. राइट, आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा. लोग शायद आपका नहीं सुनेंगे, उनके कुछ अलग ही assumptions होंगे, बट यू हैव टू एक्सप्लेन देम व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई दे हैव टू फॉलो दिस. राइट, थर्ड होता है डेलीगेशन. कोई भी लीडर को रोल डेलीगेट करते आना चाहिए. व्हेन ही वांट्स टू डेलीगेट, he should know each and every member of his group. उसको पता होना चाहिए कि किसमें क्या स्किल्स है, कौन कौन से काम में अच्छा है, और आप उस टाइप से काम डेलीगेट करो सो दैट देयर विल बी मिनिमम चांसेस ऑफ एरर्स. लेकिन मैंने कितनी जगह पे देखा है, टीम लीडर जो बनते हैं उनको उनके नीचे वाले बंदे पता ही नहीं होते कि वो किसमें अच्छे हैं. जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है उसको रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करके चले जाते, बाद में वो टीम में सब ये होता है, यार मुझे ये काम बहुत अच्छा आता है, ये मुझे नहीं दिया, ये तुझे दे दिया, ये मेरा हैंड इस पे नहीं, ये मुझे दे दिया. There is waste of time, waste of energy, waste of everything, and finally the report which is done with lot of errors, उसको 10 बार क्लियर करना पड़ता है, एंड फाइनली वो हैंगिंग स्वॉर्ड रहती है कि क्लाइंट के पास से कुछ कंप्लेंट्स ना आए. And this is because of the wrong leadership, because the person is not paying attention towards his people. He don't know who is having what skills. तो इसमें leadership failure होता है. लोगों में स्किल्स है, सब में कुछ ना कुछ होता है, हमें वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है बीइंग अ लीडर कि क्या है. उसके लिए आपको ये सारी चीजें लगती है. ये पूरा आप तो सॉफ्ट स्किल का पैकेज होते ही हो,
कम्युनिकेशन तो स्ट्रांग चाहिए ही लीडर का, सब चाहिए उसमें, इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, सब चाहिए जो हमने अभी तक पढ़ा है। लेकिन इसके अलावा डेलीगेशन, डिसीजन मेकिंग, फिर अपना ही शुड नो द व्हाट इज द गोल सेटिंग, और फिर मोटिवेशन। कोई भी लीडर हैज टू बी मोटिवेटेड, मोटिवेशन करना चाहिए उसमें, बिकॉज every member of the group every time motivation is needed, even for us we need motivations, right? और motivations periodic होते हैं। जब मोटिवेशन मिलता है कुछ टाइम तक वो मोटिवेटेड फेज में रोक लेते, थोड़ी देर बाद वो फिर से डाउन फेज आती है, then again you need one another booster of motivation, right? So periodically a manager or a team leader or a leader should keep motivating his people, should do lot of things to motivate. अभी motivation क्या क्या होते हैं? There are different motivation. कुछ लोग सैलरी इंक्रीमेंट से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग अच्छी पोस्ट से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ अच्छे बात करने से मोटिवेट हो जाते हैं, दे जस्ट वांट यू टू कम एंड स्पीक देम इन अ गुड वे, तो वो उससे मोटिवेट हो जाते हैं। So there are different motivation for different people. Once when you're in the team and when you are around your team, you start knowing people in your team. किसकी क्या प्रायोरिटीज है लाइफ में, किसको किस चीज की जरूरत है, बस वो चीज उस तरीके से दे दी ना तो इनको मोटिवेशन अपने आप मिलना स्टार्ट होता है, एंड देन दे डोंट वांट टू लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू हैव न्यू द कोट, आपको एक कोट पता होगी कि लोग कंपनी नहीं छोड़ते, लोग वो मैनेजर को छोड़ के जाते हैं। तो ये बहुत जगह पे दिखता है कि जो मैनेजर्स बने हैं, जो टीम लीड्स बने हैं आज की सिनेरियो में, उन लोगों में सॉफ्ट स्किल की बहुत कमी है। they don't have this developed soft skill because soft skill has been introduced now in the syllabus. This was not there when these people were in the schools and colleges, राइट? तो उनको ये सब चीजें ज्यादा पता नहीं है, और कॉर्पोरेट में जब भी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग वगैरह के ये होते, कंपनीज रेगुलरली ये सब ट्रेनिंग्स वगैरह करवाते सॉफ्ट स्किल के, पर वहां पे जब वो ट्रेनिंग्स होते हैं ना तब ये लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते, इनका ध्यान नहीं होता है, उनको जबरदस्ती बिठाया होता है, तो दे आर जस्ट नॉट पेइंग अटेंशन देयर, दे आर नॉट रियलाइजिंग ओनली, क्योंकि वो एज में वो लेवल पे जाने के बाद ऐसे लगने लगता है कि आई एम द बेस्ट, मुझे कौन क्या सिखाएगा, मैं यहाँ तक मेरी क्रेडिबिलिटी पे पहुंचा हूँ, अब ये मुझे सिखाएंगे कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, नो ईगो आ जाता है, एंड ईगो ब्लॉक्स योर माइंडसेट, इट ब्लॉक्स योर रिसीविंग पावर ऑफ समथिंग एंड डेवलपमेंट। सो ये ईगो सबसे बड़ी आपका दुश्मन होता है, सो स्टॉप हैविंग ईगोज ऑफ एनीथिंग। सो मोटिवेशन होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी चाहिए जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है, एम्पैथी चाहिए, right? What is empathy? Anybody knows empathy? Have you heard this term? EMPATHY, empathy. Yes, ma'am. Yes. Like feeling others' emotions or issues, feeling them from their perspective. Yes. Absolutely right. Sympathy सबने सुना है, right? Everybody has heard sympathy word. Sympathy म्हणजे काय मराठी? Yes, sympathy म्हणजे मराठीत काय? सहानुभूती. सहानुभूती, करेक्ट, ऍब्सोल्युटली राईट. सो सिंपथी म्हणजे काय? सहानुभूती द्यायची. सिंपथी आणि एम्पथी वेगळ्या गोष्टी आहेत, राईट? सिंपथी म्हणजे सहानुभूती देणं, अरे रे वाईट झालं, राईट, असं नव्हतं व्हायला पाहिजे, मी आहे तुझ्यासोबत, काळजी नको करू, हे सगळं बोलणं असतं ना आपलं, की डोंट वरी, होईल सगळं नीट, काळजी नको करू, दिस इज ऑल सिंपथी, right? We are giving the sympathy. Sympathy is needed only in certain situations. Always try to be empathetic. एम्पैथी देना सीखो लोगों को। एम्पैथी क्या होती है पता है? जब किसी का कुछ इश्यू चल रहा है, प्रॉब्लेम चल रहा है, तो उसको साइड में रह के अरे रे वाईट झालं रे, असं नव्हतं व्हायला पाहिजे रे, हे म्हणण्यापेक्षा त्याच्या जागेवर जाऊन जर विचार केला की तो काय फील करतोय त्यावेळेस, राईट, आणि त्याला त्यावेळेस खरंच कशाची गरज आहे आणि ती गोष्ट जर दिली ना तर त्याला त्याची जास्त व्हॅल्यू असते. रिमेंबर दिस.
सो लर्न टू हॅव अ सिम्पथी एम्पथी म्हणजे दुसऱ्याच्या शूज मध्ये जाणं, म्हणजे दुसऱ्याच्या ठिकाणी उभं राहून स्वतःला तिथे इमॅजिन करणं. आपल्याला आपलेच प्रॉब्लेम्स खूप मोठे वाटत असतात. आपल्याला वाटत असतं आय एम द ओनली वन हु इज द सफरर, आय एम ओनली वन हु इज हॅव्हिंग सो मेनी प्रॉब्लेम्स इन लाईफ अँड आय एम द ओनली वन हु इज नॉट विथ अ गुड लक. वी ऑलवेज कीप थिंकिंग दिस वे अबाउट ourselves. But if you talk to people, if you try to deal with their issues, you will come to know you are far better than what people are going through. Right? And this is only your time you will understand when you will have empathy. So empathy आणायला शिका. जजमेंटल होऊ नका. लोकांना लगेच 2 लाईन वरती जज करून मोकळं व्हायचं नाही. हा खडूस आहे, आगाऊ आहे, स्वतःला फार शहाणा समजतो, हा असा आहे, हा तसा आहे, हा रूड आहे. राईट. एखादा स्टुडंट, आता कधी कधी माझ्या बॅच मध्ये एका मुलाचं असं झालं होतं. दॅट स्टुडंट वॉज शाय. ही यूज टू नॉट टॉक सो मच इन द क्लास आणि खूप शांत शांत बसायचा. आणि नंतर त्याचे फक्त 2-3च जण मित्र झाले, म्हणजे एक मुलगी आणि 1-2 मुलं होते, त्यांचा तेवढाच ग्रुप झाला. तर त्याच्याबद्दल एंटायर क्लासमध्ये काय चाललेलं माहितीये की इगोइस्टिक है, पैसे वाले घर से है तो उसको बहुत इगो है आणि स्वतःला फार शहाणा समजतो मॅडम तो. त्याला असे ठराविकच लोक त्याच्या स्टँडर्डचे आवडतात वगैरे असं तसं येते. अँड when I counseled that boy, when I was sitting and counseling that boy because he had certain issue, he came to me, ma'am, I need to talk to you. आणि मी जेव्हा त्याच्याशी पहिल्यांदा बोलले ना, that boy has gone through a hell. म्हणजे त्याचे 5वी-6वीला असताना तो मुंबईत होता. मुंबईतनं त्याला नागपूरच्या त्याच्या घरी बोलवलं आणि तिथे त्याची शाळा बदलली. 5th-6th स्टँडर्डला जेव्हा त्याची स्कूल बदलली गेली, तेव्हा 6th स्टँडर्ड पासून 10th स्टँडर्ड पर्यंत त्या मुलाला त्या स्कूलच्या मुलांनी खूप बुलिंग केलं. आणि जेव्हा तो घरी सांगायला गेला की मला इथली मुलं त्रास देतात, मला खूप त्रास देतात ते स्कूलमध्ये वगैरे, तर पेरेंट्सला असं वाटलं की ही इज मेकिंग रिझन्स बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गो बॅक टू मुंबई, म्हणून दे ऑल इग्नोर्ड इट. His big brother was also studying in that school. He was like की मला तर नाही कधी कोणी त्रास देत, मग तुला का देतात? And that was a reason why his completely outgoing nature changed to introvert. आज तो मुलगा इतका स्ट्रगल करतोय माहितीये, म्हणजे तो इनसेक्युअर्ड होतो. त्याच्या लाईफ मध्ये जे 3-4 लोक चांगली असतात तो त्यांच्याशीच बोलत राहतो आणि तो नवीन माणसाशी बोलायला एकदम इनसेक्युअर्ड आहे. Very nice outgoing guy he was, and he has been developed into an introvert who is always fearful about losing people whom he felt good in or important in his life. And he is always thinking, overthinking मुळे त्याला रात्री रात्र झोप लागत नाही. एक इन्सिडेंट फक्त त्याच्या स्कूलचा त्या मुलाची पूर्ण लाईफ बदलवून टाकली. पण आपण काय केलं, त्याच्या जागी उभं राहून त्याचा काही इश्यू असू शकतो, त्याला काही प्रॉब्लेम असू शकतो, ह्याच्यामुळे तो असा वागत असू शकतो, हे विचार आपल्या डोक्यात येत नाही. आपण काय करतो, घमंडी आहे, स्वतःला शहाणा समजतो, पैशाचा माज आहे त्याला, हे त्याच्यावर सगळे ऍडजेक्टिव्ह लावून पोरं मोकळी झाली. Right? Now, being a leader, you should have that maturity to understand. Everybody immediately never tag people by looking them at first instance or just trying to talk to them for few days and just tagging them. स्वतःला खूप शहाणा समजतो, घमंडी आहे, हे ते करतात लोक. I have seen people doing this and they still do it today also because nobody is aware of this soft skill. The problem is that. Right? So start developing empathy within yourself. अगर कोई डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है, अगर किसी की नॉर्मल नहीं लगती है आपको बिहेवियर, तो कुछ रीजंस होते हैं. कुछ लोग डिप्रेशन में होते हैं, कुछ लोग नॉर्मल ये होते हैं. कभी कभी ना एक लड़की थी, उसका भी रिसेंटली ब्रेकअप हो गया. यहाँ पे मेरी स्टूडेंट है, शी वॉज लिटिल बिट अपसेट. शी वॉज completely into the depression phase ये lockdown में. And then when she started coming to the batch again post lockdown, वो class में आने के बाद, वो सब went out करने के बाद, she started feeling little bit better and everything was good. लेकिन वो periodic attacks आते रहते उसको when she come across with the guy and again she starts getting remembering all those things and फिर उसको वो तकलीफ हो रही है. एक दिन एक प्रोग्राम चल रहा था हमारे यहाँ पे, एक गेस्ट आए हुए थे लेक्चर के लिए एंड शी वाज सिटिंग एंड वेरी बबली गर्ल, ऑलवेज सिटिंग, लाफिंग, क्रैकिंग जोक्स. उस दिन पूरी शांत बैठी थी.
राइट और उसके बैचमेट्स उसको तू बोलना तू बोलना तू बोलना क्या ऐसे कर रही है क्या ऐसे कर रही हो ना शी वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड एंड आई वाज वाचिंग दिस फ्रॉम डिस्टेंस तो मैं वहां गई मैंने सिर्फ उसके गले में से हाथ डाला एंड आई सेड व्हाट हैपेंड व्हाई आर यू सो सैड टुडे द मोमेंट आई हग्ड हर शी स्टार्टेड क्राइंग she immediately started crying and then I just ignored the thing her crying because अगर मैं वहां पे क्या हुआ करती तो scene create हो जाता I just handed a glass of bottle of water and I said her be calm we'll talk later और मैं वापस अपनी जगह जाके बैठ गई so this is how when you feel the empathy when you know the person is going through something you should always understand them don't try to judge people because of their behaviors or something certain times behaviors has got some reasons right and this as a leader you have to do don't become that wrong leader who will tag his people as this kind and that kind and start treating them in that way perhaps they need some opposite treatment and you may help them to come out of that particular situation so try to be a good leader right human values जो होते हैं ना उसको बाहर ज्यादा लाओ आजकल human values ही कम हो गई है people just don't want to use those human values सारा commercial and money oriented हो गया है try to keep those human values within you then you will start feeling about the people so ये सारी चीजें ना एक लीडर में चाहिए तभी वो लीडर सबको पसंद भी आता है उसके अंदर काम करना भी अच्छा लगता है और ऐसे लीडर काम अच्छा करवाता भी है लोगों से right when he is understanding his people they also are ready to work from you overtime करेंगे ऐसे लीडर के अंदर लास्ट मिनट कुछ इशू हुआ तो सब खुद रुकेंगे उसको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं रुकूं आपको रुकना पड़ेगा they themselves will start staying because they realize कि what their leader is doing for them so these are the qualities which leaders should have also all the soft skills that we have discussed a leader should have last point here is conflict resolution conflict यानी झगड़ा right so झगड़ा हमेशा होता है there is always a fight between the हमने क्लास में फाइट होती है आपके फ्रेंड्स में फाइट होगी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स में फाइट होगी घर में झगड़े होते हैं बट वी शुड ऑलवेज प्ले द रोल ऑफ द मीडिएटर राईट हे ॲटिट्यूड नको की भांडणं झाल्यावर मला इम्पॉर्टन्स मिळतो म्हणून त्यांच्या भांडणात अजून जाऊन तेल ओतायचं असलं काही वागायचं नाही घरात नाही मित्रांमध्ये नाही बाहेर नाही कुठेच नाही किंवा एखादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आहे आणि XYZ कोणतरी त्याच्यावरचाच क्रश आहे आणि मग त्यांचा वाद झाल्यावर इकडे तेल ओतून ओतून आपलं सेटिंग करायला बघायचं हे रॉंग ॲटिट्यूड्स आहेत लक्षात ठेवा हे ॲटिट्यूड तुम्ही तुमच्या पर्सनल लाईफ मध्ये आणले ना हेच ॲटिट्यूड तुमच्या प्रोफेशनल लाईफ मध्ये रिफ्लेक्ट होतात बिकॉज तो तुमच्या पर्सनॅलिटीचा एक भाग बनून जातो की दुसऱ्याच्या प्रॉब्लेम मध्ये आपलं काहीतरी फायदा शोधणं वगैरे असं हे रॉंग ॲटिट्यूड्स आहेत कॉन्फ्लिक्ट झालं वाद झालं ते सोडवायचे प्रयत्न करा ट्राय टू गो अँड टॉक टू देम मेक देम सिट इन फ्रंट make them communicate let them sort out the things because this is what you will need and 100% a leader need to be a conflict resolutor because जितने टीम में लोग हैं उतने अलग अलग दिमाग है उतनी अलग अलग सोच है और हमेशा ईगो बीच में आता है अगर मैं टीम लीडर हूँ और अगर मैंने अभी ये 2-4 लोगों से बोला कि हम ये प्रोजेक्ट पे काम करें तो दीपाली का एक आएगा नेहा फिनी ओमकार चैतन्य सब अपने अपने उसमें ये देंगे अंकुर कुछ और थॉट देगा अगर मैंने अंकुर की बात सुनी तो नेहा को कहीं पे हर्ट हो जाता है एग्जाम्पल है कि नेहा बोलेगी मैम मैं तो एक्सपीरियंस्ड हूँ फिर भी आपने मेरा नहीं सुना आपने वो अंकुर की बात सुनी यू नो सो बीइंग अ लीडर यू हैव टू सॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट्स कभी कभी उनके बीच में झगड़े होते वो मेरा नहीं सुनता मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा ये ऐसा है मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा एंड यू हैव टू बी अ रेजोल्यूटर यू हैव टू सिट एंड सॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट्स ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि चले जाओ ग्रुप से अगर नहीं जमता है तो यू कैंट से दैट यू हैव टू मेक देम वर्क ऑन द प्रोजेक्ट एंड गेट दैट प्रोजेक्ट डन सो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी हमें आना चाहिए सो आज के बाद अपने दोस्तों में झगड़े होते हैं मिसअंडरस्टँडिंग होती है तो ये लँग्वेज मत यूज करो की तुमचं तुम्ही बघून घ्या तुमचं तुम्ही सॉर्ट आउट करा मला त्याच्यामध्ये घेऊ नका राईट मला त्याच्यात पडायचं नाही मला हे फालतूपणा आवडत नाही भांडणं करायची तर माझ्यासोबत राहू नका तुम्ही तिकडे तिकडे राहावा हे पळवाटायचं सगळं दिस इज लाईक नॉट टेकिंग अ मॅच्युरिटी और नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी
पळायचं, लांब पळायचं प्रॉब्लेम दिसले की, हे अटिट्यूड डेव्हलप होतं आपलं. तसं नाही पाहिजे. मध्ये जायचं. तुमचे मित्र आहेत ना, मग त्याच्याशी बोला, ह्याच्याशी बोला, समोरासमोर बसवा आणि सॉर्ट आउट करायला लावा इश्यू. Right? So this is what you should learn even in the company. So these are all soft skills that we need to develop. Now this was one slide which I have got, which was a survey done. काहीतरी काही आर्टिकल मध्ये सापडलं होतं मला हे. थोडंसं blurred आहे हे. I'll try to read out for you. This is what they have said. Recruiters have found these are the following things which they don't find in the MBA students. Top 10 soft skills that MBA students lack as per the top campus recruiters. त्यांचं म्हणणं आहे की MBA स्टुडंट्स असून पण त्यांच्याकडे हे 10 सॉफ्ट स्किल्स आहेत जे बऱ्यापैकी कुठला ना कुठला तरी त्यांच्याकडे मिसिंग असतो. जैसे अडैप्टेबिलिटी कम होती है, क्यूरियोसिटी और जनरल अवेयरनेस कम होता है, सेल्फ अवेयरनेस कम होता है जो इमोशनल इंटेलिजेंस में हमने देखा, एक्टिव लिसनिंग कम होती है. They just don't want to listen. They just don't want to keep speaking and don't want to listen. Critical observation कम होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस कम होता है, लीडरशिप नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज नहीं है, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं. ये जो टॉप 10 है, नॉट नेसेसरी ये सब नहीं है, बट इसमें से कुछ ना कुछ वो मिस करते हैं. एंड दीज आर द टॉप 10 रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन MBA स्टूडेंट. राइट? MBA में आप पूरी तरह से एक मैनेजरियल, एक हायर लेवल के पोस्ट के लिए रेडी हो जाते हो. तो कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं बच्चे, बिकॉज वो प्रायोरिटी होती है और वो एक प्राइम इंपॉर्टेंट लगता है. लेकिन ये जो सॉफ्ट स्किल्स है, इसके ऊपर सबसे कम ध्यान जाता है. राइट? एंड मेनी टाइम दिस हैज बिकम योर हैबिट और योर पर्सनैलिटी ट्रेट बिकॉज द वे यू हैव बीन ब्रॉट अप. राइट? कई बार ब्रॉटअप भी हमारे इसके पीछे रीजंस होते हैं कि हमें ये सब चीजें हमें डेवलप नहीं होती है. बट द ब्यूटी ऑफ सॉफ्ट स्किल इज यू कैन ऑलवेज एक्वायर देम. आप उसमें आप खुद में वो डेवलप कभी भी कर सकते हो. बस आपको सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए कि मुझे ये नहीं है, मुझ में ये चीजें मुझे लानी है. दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न. इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, उसमें मैं बोलूंगी कि ऑलवेज ट्रेन योर ब्रेन to think about solution whenever you start facing a problem. ये ट्रेनिंग देना सीखो. जैसे आप किसी प्रॉब्लम में पड़ते हो या कुछ इशू हो जाता है, तो इशू तो हो गया है, अभी उसके ऊपर कंप्लेन करने से, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, तेने किया, इसने किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये बोलने से कुछ नहीं होने वाला. बेटर है स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द सॉल्यूशन. Like for example, if you are working in a company and there is one project that was assigned to you and today evening या चलो कल सुबह 10 बजे deadline है, you are supposed to submit. Okay, now your manager is going through entire document and suddenly he realizes कि जो starting में एक digit जो डाली थी या starting में जो information डाली थी वही गलत है, और वो गलत इंफॉर्मेशन की वजह से या गलत कैलकुलेशन की वजह से एंटायर रिपोर्ट हैज बिकम रॉन्ग. और ये उसको अभी आज 7 बजे समझ में आ रहा है शाम को. राइट? या फिर चलो 5 बजे समझा जब सब थे ऑफिस में, तब वो रीड कर रहा था और उसको समझ में आया. नाउ अगर आप लीडर हो तो जिसमें सॉफ्ट स्किल नहीं है वो लीडर क्या करेगा पता है? चिल्लाएगा, बाहर आएगा, बोला व्हाट इज दिस ब्लेंडर. अपनी इंडियन ट्रेंड में तो ये पेपर हाथ में लाएगा और ऐसे फेंक देगा मुंह पे आप सबके. राइट? और या फिर बैंग करेगा जोर से टेबल पे, काय है. राइट? कोणी बनवला हा रिपोर्ट, मूर्खपणा आहे हा, मूर्खपणा. आता लास्ट मिनिट चेंज केल्यावर काय सांगायचं त्या बॉसला, त्या क्लायंटला, व्हॉट इज टू बी डन. यू नो, दिस विल बी द टिपिकल सिनेरियो वेअर द पर्सन डजंट possess soft skills. Okay, now the thing can be handled in a much matured way. The moment he realized the mistake is done, it's done. Nothing can be done, right? It is already done. गलती हो गई है. अब क्या करेगा वो? बाहर पहले वो क्लाइंट को फोन करेगा, उनको बोलेगा हमारे यहाँ पे कुछ इश्यू हो गया है रिपोर्ट में, तो हम लोग सुबह 10 बजे शायद सबमिशन नहीं कर पाएंगे, तो इज इट ओके इफ वी सबमिट इट टिल आफ्टरनून. 12-1 बजे तक सबमिट किया तो चलेगा क्या? ओके, तो वो बोलेंगे कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, वैसे अर्जेंसी थी लेकिन अभी होगा ही नहीं तो वी कैन मैनेज टिल 12 and 1. ओके, अभी बाहर आएगा केबिन से,
सबको बोलेगा, गैदर करेगा और बोलेगा हमारा जो रिपोर्ट आज सबमिशन, कल सुबह सबमिशन पे था, उसमें एक प्रॉब्लम हो गया है और जो एकदम स्टार्टिंग में है तो हमें रीराइट करना पड़ेगा पूरा प्रोजेक्ट, राइट? तो अभी मुझे आप सबकी I want you all to support me because this has happened by all of us, right? Everybody has failed at their point to detect this wrong thing, and that is why we have to take responsibility together, and this is very important report for us, वरना हमारा प्रोजेक्ट जा सकता है। तो अभी हम सब लोग बैठ के आज ओवर टाइम करने वाले हैं। So what you do is call your family people and let them know the situation and please try to manage for today whatever your responsibilities are. उसमें से एक आध दूसरा ऐसा निकलेगा, स्पेशली लेडीज, कि मेरे घर में छोटा बेबी है तो आई कांट वेट वगैरह, तो ओके कुछ लोगों को आप घर से काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हो तो दे दो, वरना जो लोग हैं उनमें ही काम डिवाइड करना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन, राइट? अभी आए अब तो ऐसे टाइम पे अगर ये लैंग्वेज रहेगी, ये रिक्वेस्ट वाला लैंग्वेज रहेगी तो सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ देम विल स्टे। Okay, now you are staying, you are also staying, you are also working, being a leader with them, you divided work among everybody and now everybody has started to redo the thing, right? अभी सब रात में काफी देर तक काम चला, सब लोग रात लेट नाइट में काम खत्म हो गया, पूरा रिपोर्ट रेडी हो गया आपका। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप बोल रहे हो कि सुबह आके हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे और 12 बजे तक उसको सेंड कर देंगे। नाउ व्हाट यू डिड इज, बिकॉज एवरीबडी वाज वर्किंग इन द लेट नाइट, यू विल से कल सुबह आप लोग 10, 11, 12 बजे तक आए तो भी चलेगा, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज रेडी एंड यू आर गोइंग टू सेंड द रिपोर्ट, और भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लीडर आप ले रहे हो। तो सब जाने से पहले आपने फिर से एक बार रिपोर्ट पढ़ा, अब आपको दिखा कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो भी माइनर चीजें हैं वो आप कर लोगे। नाउ यू अलाउ एवरीबडी टू गो होम, मेक श्योर फीमेल्स आर बीन एस्कॉर्टेड प्रॉपरली टू देयर हाउस एंड ऑल, तो सब हो गया। अभी नेक्स्ट डे आपने 12 बजे सेंड कर दिया रिपोर्ट उनको, एवरीथिंग इज डन एज पर द एक्सटेंडेड टाइमलाइन। अभी 12 बजे सब लोग आ रहे, वो भी टेंशन फ्री आ रहे, ये सोच के कि हमने क्या काम किया है, हमने रात रुक के हमने फेवर किया है कंपनी को एंड ऑल दैट, राइट? तो नेक्स्ट डे जब ये लोग आएंगे तो इफ यू आर अ मैच्योर रीडर, फिर आप उनकी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करो और वो मीटिंग में अच्छे से लो कि ये किससे हुआ, right? How this blunder can happen. This is the first and last time I can excuse for such type of mistake, because this time we could manage it. Possibly next time we won't be able to. And losing a project means losing our jobs. So make them realize they can't be casual on such type of for such type of mistakes. They have to be responsible, right? और तब ऐसे words use करो जिससे उनको feel हो कि ये बहुत severe है। And now you little bit take left and right to them कि why this has happened and this is something totally unacceptable. अगर next time होता है तो that person, responsible person will be fired. Okay? ये last warning देके आप meeting खत्म कर दो। तो क्या हो गया? Because of your sensibility, because of your maturity, you handle the problem, you thought on the solution, you gave the result, and now you are also correcting whatever the mistake has happened. सिर्फ एक चीज कि आपने स्टार्टिंग में पैनिक नहीं किया, आपने सॉल्यूशन पे कंसंट्रेट किया, राइट? तो ये सिनेरियोस आपकी डे टू डे लाइफ में आप इम्प्लाई करो। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ चीज टूट गई, कुछ बंद पड़ गया, कुछ खराब हो गया, कहीं गाड़ी पंक्चर हो गई, ये तो हमारी रोज की सिनेरियोस है। कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ आप ढूंढ रहे हो, कुछ मिल नहीं रहा है जो इम्पोर्टेंट था, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द अल्टरनेटिव। झगड़ा करने से, घर पे ब्लेम गेम करने से, इसने किया उसने किया, तेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ बोलने से आप पूरा एटमॉस्फेयर खराब कर रहे हो, आपकी थॉट प्रोसेस ब्लॉक कर रहे हो। जब भी गुस्सा करते हो आपकी थॉट प्रोसेस पूरी ब्लॉक हो जाती है। रिमेंबर दिस, यू आर नॉट एबल टू थिंक इन अ करेक्ट वे whenever you are creating the fuss or you are angry or you are very upset with certain thing, उस टाइम कभी भी right decisions नहीं आएंगे। So that time you have to keep yourself calm, accept what has happened is happened, right? First sort for the solution and then you take the corrective action for whatever has happened. This is a way a leader should be, and this is some culture which I have learned from this Europe people. मैंने वहां से ये सीखा है।
वो लोगों की ये टेंडेंसी होती है। आप यूरोप के कल्चर में ना कभी भी स्क्रीमिंग चिल्लाना कभी नहीं देखोगे, वो कभी एक दूसरे पे चिल्लाते नहीं। गलत भी हुआ ना तो सिर्फ वर्ड्स ऐसे यूज करेंगे, पर कभी चिल्लाएंगे नहीं, कुछ स्क्रीमिंग नहीं। यू विल नेवर सी दोस बॉसेस स्क्रीमिंग, एंड आई हैव वर्कड विद देम, सो आई नो कि हाउ दैट इज व्हाट आई हैव ट्राइंग टू inculcate in my students, because this is something so respectable। जो भी अंडर काम करता है ना, उसको डाटा भी फिर भी उसको उस इंसान के लिए रिस्पेक्ट आता है, बिकॉज उसका इंसल्ट नहीं होता है, राइट? उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं होता है, और वो रियलाइज करता है कि हाँ मेरे से मिस्टेक हुई है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है और उसको करेक्ट भी करता है कॉन्शियसली। आपको फाइनली क्या चाहिए? वो एक्सेप्ट करे और करेक्ट करे। बस इंसल्ट करके, कुछ उल्टा सुल्टा बोल के, उसको सबके सामने इंसल्टेड फील करवा के नथिंग यू आर गोइंग टू अचीव। पर ये समझता नहीं है, अभी भी नहीं समझता है हमारे इंडियन बॉसेस को। दे आर स्टिल ब्रॉट अप इन दोज मेंटालिटीज of screaming, shouting, banging the things, making a scene in front of everyone। उनको लगता है सबके सामने किसी का इंसल्ट किया तो मेरा क्रेडिट बहुत बढ़ जाता है। कभी नहीं होता ये, रिमेम्बर दिस, कभी नहीं। People start disrespecting such kind of person who don't respect others। So always remember, give respect, take respect। If you want respect, you should learn to give respect। Respect मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो करके नहीं मिलता है। आपकी behavior से, आप the way you treat people, you earn the earn the respect। So this is how you should earn the respect and not beg for the respect। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। ये आपके behavior से आपको आना चाहिए। लोगों को खुद respect feel होना चाहिए, right? So this is what soft skills are to be inculcated in you। Now do a SWOT analysis of yourself। बैठ के एक दिन थोड़ा सा खुद के बारे में सोचो और देखो कि मुझ में क्या है क्या नहीं है। सब में सब होता है ऐसे नहीं है, राइट? तो जो नहीं है वो चीज लाने की कोशिश करो, और देखो आपकी पर्सनालिटी में कितना पॉजिटिव चेंज आएगा। आपके घर वाले, आपके आजू बाजू के लोग, आपके फ्रेंड्स आपको ये 100% इनपुट देंगे कि यू आर चेंज फॉर बेटर, right? I can see that positive traits in you, and they will feel very happy about you। So these are some soft skills that you need to inculcate in you। So this is something a basic which I have covered। Now whatever the syllabus is mentioned, half of the syllabus जो आज मैं actually लेने वाली थी, लेकिन अभी time constraint हो रहा है हमारा, तो ये जो टॉपिक्स है ऊपर दिया है ये आपके सिलेबस के पार्ट है। व्हाट इज इंटर रिलेशन बिटवीन सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल? This thing I have already covered in the communication part of the soft skill। I will revise it once in the next class। Importance of body language we have already covered in non-verbal communication, if you remember। eye contact भी cover किए हैं, hand movements, voice and tone। तो ये सबको हमें रिवाइज करने के लिए सिर्फ 15-20 मिनट्स लगेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद जो आगे का है, बोर्ड मीटिंग्स एंड ऑल, उसके रिलेटेड टॉपिक्स है जो उन्होंने सॉफ्ट स्किल में डाले, वो सब हम कवर कर लेंगे। वेरी सिंपल। क्या हो गया था? टाइम खत्म हो गया क्या? ऑटो का डिस्कनेक्ट हो गया शायद। मैम आवाज नहीं आ रही थी। ओके, अच्छा अभी आ रही है? यस यस। ओके ओके। सो विल वाइंड अप, एनीवेज इट्स 8 नाउ। मुझे ये बोलना था कि ये जो सॉफ्ट स्किल्स मैंने सिखाए हैं वो आप अपने लाओ, बिकॉज आई वांट यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ very good managers with highly developed soft skills। This is what nowadays or today's world is expecting from you। So you have to develop these things within you। Remember this, ये आपको करना पड़ेगा, और तभी आप अच्छे इंसान भी बनोगे और अच्छे मैनेजर भी बनोगे। So these are something very important things। Even if you go abroad, तो ये चीजों को तो highly demand है, याद रखो, highly demand। अब अब्रॉड में तो सॉफ्ट स्किल्स के स्पेशली ट्रेनिंग दिलवाते हैं लोगों को, जस्ट टू मेक देम बेटर एंड बेटर इन दैट।
ये इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब दूसरे लोगों को हैंडल करने की आपकी स्किल्स, हाउ आर यू डीलिंग विद पीपल, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर देम। कितने रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो, कितने अच्छे से आप लोगों को हैंडल कर रहे हो, ये चीजों पे ये फॉरेन में इसको बहुत डिमांड है, रादर देन एवर लाइक डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन। वहां पे भी हम थे, स्वीडन में थे, जिनीवा में थे, स्विट्जरलैंड में थे, वहां सब जगह पे हमने देखा कि किसी भी चीज को वो लोग डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, किसी काम को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, किसी इंसान को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। तो ये सब चीजें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिहेवियर, हाउ डू यू बिहेव विथ एवरीबडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दे डोंट लाइक स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग ऑन ईच अदर। सो अगर आपको आगे चल के सक्सेसफुल होना है ना, तो ये चीजें आपको अपने इनकलकेट करनी पड़ेगी। तो ये जो मैंने आपको दिखाया, ये पॉइंट्स जो मैंने शेयर अभी ये, तो उसको कंप्लीट करने में हमें सिर्फ 10-15 मिनट्स लग जाएगा नेक्स्ट क्लास का। तो दैट टाइम वी विल फिनिश अप विद दिस। ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो भी है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसके लिए मैंने 2 क्लासेस लिए। बट दिस इज समथिंग विल हेल्प यू टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग। बाकी बहुत सिंपल है। टेलीफोन एटिकेट क्या होता है, बोर्ड रूम एटिकेट क्या होता है, मतलब मीटिंग के टाइम पे एटिकेट क्या होता है, ये सारी ऐसी जनरल चीजें हैं उसमें। तो it is all more generalized one only, so there's no something different. Okay, so we'll stop here. Monday Advait will start with the presentation, और बाकी के लोग रेडी रहो। तो वेडनेसडे को कौन देगा, फ्राइडे को कौन देगा, वो सब रेडी करके रखो। ठीक है, तो we'll stop here and have a nice weekend everybody. Stay home, stay safe, and see you all on Monday. Okay, thanks for attending class. See you Thank all. you, ma'am. Take care. Thank you, Bye. ma'am.